मारी खबर। राम राम सारा तय मैं थारी गैल अनामिका दीमान मारी बोली मारी खबर देखने लाग रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करांगे एशियन गेम्स ट्रायल के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट की जो मुकाबला होया है उसमें विनेश फोगाट हार गई है। 53 किलो बार वर्ग में मीनाक्षी गोयत ने 6-4 तय पटकनी दी है। लगातार 2 मैच जीत के सेमीफाइनल तक पहुंची थी मीनाक्षी गोयत ने पिछले महीने एशियन सिल्वर पा कब्जा करा था। पहले मैच में ज्योति सिहाग ने 7-1 तय धूल चटा दी। दूसरे मैच में विनेश ने निशु तय 7-6 तय मात दे दी, पर तीसरे मैच में विनेश फोगाट ने हार का सामना करना पड़ा। ज्योति सिहाग जूनियर वर्ल्ड कप की गोल्ड मेडलिस्ट से निशु गलिया मुकाबला कति कांटे का रहा। मैच के बिचाले 2 बार मुकाबला रोकना पड़ गया। रेफरी गलिया विनेश और सोमबी राठी की तू मैं होगी थी। आखिरी टाइम पर स्कोर 6-6 की बराबरी तय पहुंच गया था। मैच में हुए हंगामे के बिचाले यो मुकाबला चर्चा में रहा। WFI अध्यक्ष संजय सिंह भी मैच में पहुंचे और सेमीफाइनल में हार के विनेश का सफर थम गया था। विनेश कते लंबे समय तक इसका इंतजार कर रही थी और यो हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा। मैं और मेरी टीम एक साथ है, वो आप सब देख रहे हो। कितनी देर तक एक ऑब्जेक्शन भगा के हमें पॉइंट लेने पड़ रहे हैं। पूरा जुडिशरी से लेके फेडरेशन के लोग हैं, सब लोग मिले हुए हैं वन साइडेड। सेकंड मैच में जहाँ पे पोल आती है वहाँ पे मैच हुआ चल रहा है, ऐसा होता नहीं है। फिर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे हार जीत से कोई दिक्कत नहीं है। नेट आएंगे तो हारेंगे जीतेंगे, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। पहली बार नहीं हारती है और आगे आके सीखते हैं हम भी, लेकिन जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो और फिर भी आप लड़ने की हिम्मत रखते हो। आई थिंक मैं आपको एक विनर के रूप में देखती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे APP हुआ है और ग्रेटफुल हूँ मैं कि अपने बेटे के लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ। मैं लड़ रही हूँ पूरा सिस्टम खिलाफ, फिर भी हम खड़े हैं, बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं, प्राउड के साथ खड़े हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि एक माँ बनने के बाद कोई लड़की को अधिकार है। दोनों सिचुएशंस अलग थे, उसमें मुझे सिस्टम से इतना नहीं लड़ना पड़ा था। उस टाइम पे जो एडवोकेट कम से कम इनसे तो सब वो बिहेव कर रहे थे। डेफिनेटली प्रोग्राम्स में अप डाउन था, कोई क्लियर प्रोग्राम नहीं था। कभी ट्रायल होगा, कब किसका होना है क्या नहीं है, बाइसनेस चल रहा है। उस टाइम पे हो रहा था जब मेरे खिलाफ में पहुंच रहा है तो प्रेसिडेंट तक तैयार बजा रहे हैं उधर से बैठे, तो आप देख रहे हो ना। तो डेफिनेटली मतलब सिस्टम जब ऐसे लोगों के हाथ में दे दोगे आप, जब ऐसे प्रतिभूषण को अगर हमने उसके खिलाफ में आवाज उठाई तो उसका बदला तो डेफिनेटली वो इधर ही ले सकता, हमारे से तो अटैक कर लेगा, हमारी जान से मरवा देगा। वो मोबाइल का तो वो भी तो पता है कि उसको क्या है। हरियाणा की बेटी पूजा सिंह ने जीत का परचम लहराया है। 19 साल की पूजा सिंह ने ऊंची कूद में इतिहास रच दिया। एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप में सोना जीत्या। पूजा सिंह ने 1.93 मीटर की ऊंची छलांग मारी। पूजा सिंह ने 14 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। सहाना कुमारी का 1.92 मीटर का रिकॉर्ड टूट गया। 2012 तक यो सीनियर नेशनल रिकॉर्ड चलिया रहा है। प्रतियोगिता तय पहला ही पूजा का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 1.90 मीटर था। फतेहाबाद की छोरी ने देश का नाम चमका दिया। एक बार फिर तय देश का नाम चमकाया सह पूजा ने। और फरीदाबाद के मस्जिद चौक पर प्रशासन का तगड़ा एक्शन देखने ने मिला है। RRTS कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड खातर बुलडोजर चलिया है। NIT 3 आली मस्जिद गलियां कई अवैध कब्जे ढा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट और NGT के हुक्म पे ये सारा काम होया। पुलिस की भारी मौजूदगी में यो पीड़ा पांजा चलिया है और कानून व्यवस्था खातर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। सावधानी बरतते हुए इलाके में नटकी सेवा ठप कर दी गई। कई खास रस्ते पर आवाजाही रोक दी। जाम वर्गा माहौल हो गया। इब एलिवेटेड रोडर नमो भारत कॉरिडोर का रास्ता साफ हो जाएगा और प्रशासन ने कई मशीन लाकर सारे कब्जे हटा दिए। विकास के काम खातर यो कदम उठाना जरूरी था। अधिकारियों की ओर से ये बात कही गई। भर के ले जा रहे तोड़ के नहीं, किसी को कुछ नहीं बोला।
भाई ये तुम खला ले हो, तोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं जी? भर भर के ले जा रहे हैं, डंपर में सामान है, कहीं के पैसा वाई में, कहीं की सोने चांदी की चीज वाई में, कहीं खाने पकाने के बर्तन वाई में, राशन नहीं मिलेंगे, कट्टा चावल के कट्टा नहीं लेंगे, चावल के कट्टा भी राशन चावल के कट्टा। बिल्कुल सरेआम गलत, सरकार कानून जो गलत चल रही है जी। गरीब आदमी को परेशान कर रही है, इनको कहीं रहने को स्थान नहीं बगल है। में जो घर थे उनको भी तोड़ दिया, अभी हाँ। बसाने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है बसाने को उम्मीद नहीं है जी। उनको घर उजाड़ने के लगे, गरीब आदमी को कहाँ जाएंगे बाबू? इनसे भी ऐसा ना आप कहीं कानून ने कुछ रोको करे, पर बिल्कुल भाजपा ने बिल्कुल गिरा देनी चाहिए जी। मानसिकता की यही है कि सरेआम गलत हो रहा है, जो हो रहा है सरेआम गलत हो रहा है। बिल्कुल तोड़ दिए, मैजिक लगा के 10-12 घर तोड़ दिए। 10-12 घर तोड़ दिए। अभी तो यही एरिया का ये मुसलमानों को ये सारों हमें उससे कुछ ना लेना दे, हमें टाइम दो, मुसलमानों को चकाई को हिंदू को तसल्ली से निकाले कोई सामान है। ये रात को पूरी रात लाइट काट रखी, जैसे चोरों के साथ होता है ऐसा होता है, ना घर में से निकलने दे रहे। इस समय हमारी मौजूदगी फरीदाबाद NIT 3 में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो है फरीदाबाद जो तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर बैरिकेड यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो किसी भी अनुमति यहाँ से नहीं दी जा रही, तो कि यहाँ जा सके तो उनको डाइवर्ट यहाँ से रूट चेंज कर दिया है। जिस तरीके बताया जाए तो फरीदाबाद में RSTS कॉरिडोर और एलिवेट मार्ग के निर्माण को लेकर रात में मस्जिद चौक पर प्रशासन ने NIT 3 मस्जिद चौक पर बनी 700 गज में बनी मस्जिद को समेत कई अवैध निर्माण को ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया है। वहीं कार्रवाई सुबह 4 बजे से शुरू की गई है। इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारियां कर रखी थी। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे इलाके की कड़ी निगरानी की गई है। वहीं जो हरियाणा सरकार का जो फैसला आया था, एक बड़ा फैसला आया था कि इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला आया था, तो उसको सुचारू रूप से बंद किया जाएगा ताकि कोई अपने कोई जो वीडियो वो कोई प्रशासित ना कर सके, ताकि कोई अनहानि होने की हो। तो वही जानकारी के अनुसार कल प्रशासन ने रात करीब 2 बजे से मस्जिद चौक पर उसके आसपास क्षेत्रों में नाकेबंदी शुरू कर दी थी और पुलिस ने कई प्रमुख निर्माण पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जिस तरीके से गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा नमो भारत RSTS कॉरिडोर भी इस क्षेत्र से होकर गुजरना है, तो इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मार्ग में कई बड़े अवैध निर्माण बधा हुआ था, तो लगातार इसी को हटाने का आवश्यक माना गया। तो लगातार कहीं ना कहीं इसी को लेकर एक यहाँ पर जो अवैध निर्माण यहाँ से हटाया गया है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात की गई है और यहाँ से बैरिकेड लगाया गया है। तो जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो उनको मना किया गया, उनका डाइवर्ट यहाँ से रूट चेंज कर दिया गया। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज। ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜੇ जाने पर आफताब अहमद ने विरोध जताया। धर्म की जगह पर जो कार्रवाई हुई उस पर सवाल उठाए गए। सरकार के इस रवैये ते तानाशाही बताया और कहा विकास के नाम पर नुकसान करने लग रहे है, धर्म की भावनावां ने ठेस पहुंच रही है। आफताब अहमद ने कहा विधायक जी उस जगह का मुआयना करना चाहते थे, पुलिस पर रास्ते पर रोकने का आरोप जड़ दिया गया और लोकतंत्र के हकों पर डाका मारने की बात कही गई। सरकार और प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े गए विधायक की ओर से। जो तोड़ा गया वो तानाशाही है, वो गैर कानूनी है और हम समझते हैं मानवता के खिलाफ है। सरकार तो कह रही है विकास के पथ पे एक रोड़ा बन रहे थे, ये विनाश है इनका, ये विनाश है। रात को 2 बजे कि इस तरह की कायराना हरकत करके कहते हैं नोटिस चस्पा कर दिया गए थे पहले, उसके बाद कार्रवाई तो रात 2 बजे करेंगे किसी चीज के किसी अधिकारी से किसी से बात हुई आपकी, मेयर वगैरह से? हमारे प्रधान जी जो है हाँ। इन्होंने सबसे कोशिश करी बात करने की, कोई सामने नहीं आया और हमने भी इससे कोशिश करी, किसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि जानकारी नहीं है किसी तरह की। ये तो जो है इनकी, और इसीलिए हम सारे कांग्रेस साथी, हमारे जिला अध्यक्ष और साथी हैं, हम मौके पे जाके देखना चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इन्होंने करी। आपको जी क्या सूचना मिली थी, कितनी पुरानी मस्जिद या मंदिर थे वो? बस 30 से 35-40 साल हमें अपने आप ही देखे हुए। और रेवाड़ी में HSVP की कार्रवाई का विरोध देखने को मिला है। सेक्टर 5 में पीड़ा पंजा लेकर कब्जा हटाने पहुंची टीम कार्रवाई न लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। झुग्गी झोंपड़ी तोड़ने पर लोगों ने इसका बवाल कराया। लोगों ने कार्रवाई ने कति भेदभाव आली बताया। सर कहा गरीब कुणबिया ने पूरा टाइम न देने के आरोप लगाए गए, बड़े मानसा ने राहत देने के आरोप लगाए गए। कार्रवाई न लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिले। लोगों की ओर से इसका विरोध कराया गया। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे हटाए जा रहे थे। लोगों ने कार्रवाई ने कति भेदभाव वाली बताया। सर
प्लान ये है, ये सेक्टर 5 की हमारी कॉमर्शियल मार्केट है। इसमें अवैध लोगों ने रेडियां लगा रखी थी और ढाबे खोल रखे थे। उनकी बार बार शिकायतें आई थी, तो उनको आज हटाने के लिए हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, बाकी जगह भी चलेगी। अभी हमने थाने के साथ में कुछ झुग्गियां पड़ी है, वो भी हटाएंगे। उसके बाद में हम सेक्टर 18 और 19 में जाएंगे। वहाँ शिकायतें आज जो आ रही है, आज उनको शिकायतों को पहले 3 साल पहले हमने एप्लीकेशन दी थी अतिक्रमण हटाने की, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 3 साल बाद आज हुई है। तो उसी सिलसिले में जो एप्लीकेशन दी हुई थी उसकी आज कार्रवाई हो रही है। तो अभी शुरू किया है, अभी सर्कुलर रोड पे किया है, अभी अंदर कर रहे हैं। तो हमने तो रिक्वेस्ट भी किया था, किसी ने माना नहीं, तो अब आज हो रहा है कार्रवाई। मेन तो रेहड़ी वाले थे, दुकानदार थे, जिन्होंने अपने फुटपाथ पे आके रेहड़ियाँ लगवा ली, अतिक्रमण कर लिया था। तो अभी मैंने ईओ साहब को फोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं है, तो वो भी तोड़वाने की मैं एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको भी तोड़ा जाए। जब कार्रवाई करके चुप बैठ जाते हैं। अब जैसे कार्रवाई हुई है, रेगुलर फॉलो पे 1 महीना हो जाए। ये दुकान नंबर 100 का 35 का मालिक हूँ मैं। ये सारी चीजें हमारी तोड़ दी, ये नहीं तोड़ी गई, वो नहीं तोड़ी गई। सेक्टर 5 में जो जिनके जानकार है, बड़े बड़े मंत्री है, उनका कुछ नहीं तोड़ा गया। मतलब गरीब आदमी की तोड़ दी गई, आदमी की तोड़ दी गई, और बाकी जो जानकारी थी उनकी नहीं छोड़ दी गई। क्या कहेंगे इस तरह की भेदभाव उनका? उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई हुई, इस चीज की कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो बनी हुई है, सारा काम हुआ पड़ा। यमुनानगर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। अग्रसेन कॉलेज के सभागार में यो तगड़ी बैठक हुई। सभागार में यो बैठक हुई थी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस बैठक की अध्यक्षता करी। फेरबदल के बाद पहली बार मिली यमुनानगर की जिम्मेदारी ने कुल 15 शिकायतों पर मंत्री ने सुनवाई करी है। 5 पुरानी और 10 नई शिकायत शामिल रही। कई मामलों में मौके पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। फरियादियों ने सीधे मंत्री तय सामी अपनी सारी समस्याएं दरी। आखिरी शुक्रवार को 12 बजे मेरी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुआ करती, ताकि आने वालों को भी पता रहे और सारे अधिकारी भी तैयार रहे। भाई देखो, हमारी जो है, हमारी प्रजातांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में बाकायदा सारे चुनाव होते हैं, बाकायदा समय समय पर तब्दीलियां होती हैं, उसी के तहत ये हुई है। पंचकुला के नए मेयर ने अपनी कुर्सी संभाली है, कामकाज शुरू कर दिया है। मेयर श्यामलाल बांसल ने अपना पद संभाल लिया है और सेक्टर 14 वाले नगर निगम दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी संभाली। चाण वाले और बड़े बड़े मानसा ने बधाई दी है। कुर्सी संभालने के प्रोग्राम में भी रूमड़ी है और पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। नगर निगम के पार्षद भी पहुंचे हुए थे। मेयर बनते ही श्यामलाल बंसल का यो जोरदार स्वागत कराया गया और इसी की गैल नगर निगम दफ्तर में यो पदभार संभालने वाला कार्यक्रम आयोजित कराया गया। जुलाना में खुशी की लहर है। योगेश बैरागी चेयरमैन बन गए हैं। सामाजिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनने पर जोरदार स्वागत कराया गया है। जुलाना की ब्राह्मण धर्मशाला में इस दौरान मेडिकल कैंप लगाया गया। कैप्टन योगेश कुमार बैरागी मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे हुए हैं। योगेश बैरागी ने सरकार और बीजेपी का आभार कराया है। जिम्मेदारी जी जान ते निभाऊंगा। योगेश बैरागी ने कहा, समाज सेवा ने सब तय ऊपर रखांगे। लोगों की भलाई के कामों ने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। जुलाना से जो इलेक्शन लड़ा और जुलाना के लोगों ने प्यार दिया, जुलाना की तरफ देखते हुए एक जिम्मेदारी सौंपी है। मैं शीर्ष नेतृत्व को अपनी तरफ से, जुलाना की तरफ से एक भरोसा दिलाता हूं कि जो हरियाणा सरकार के अंदर जो हिस्सा दिया है, हर एक उम्मीद पे खरा उतरने का काम करूंगा। जुलाना ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर लोक हितैषी फाउंडेशन के द्वारा नेत्र जांच के एक कैंप लगाया गया, जिसको लेकर के अभी तक लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर 105 के आसपास जुलाना वासियों ने अपने आई चेकअप के लिए यहाँ आए हैं और लगातार वो संख्या बढ़ती हुई जा रही है। मैं लोक हितैषी फाउंडेशन के मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जुलाना के अंदर जो कैंप गुरुग्राम में एसआईआर का काम शुरू होया है। जिला प्रशासन ने पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है। 1 जुलाई 2026 तक पूरे हरियाणा में एसआईआर लागू हो जाएगी और 18 साल के हुए छोरे छोरी बन सकेंगे वोटर, अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। 5 जून से 14 जून तक ही ये पहला दौर चलेगा। बीएलओ और अफसरान ने इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। घर घर जाकर वोटरों की जांच पड़ताल करी जाएगी। वोटरों की
नई फोटो भी अपडेट करी जाएगी। फार्म पे वोटरां के दस्तखत करवाए जाएंगे। घर पे ना मिलने पे BLO 3 बार चक्कर काटेंगे। DC उत्तम सिंह ने ये सारी बात बताई, इसकी सारी जानकारी दी है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसकी प्रक्रिया अभी स्टार्ट होने वाली है। क्वालिफाइंग डेट जो वोटर्स की रखी है वो है 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 को जो भी व्यक्ति 18 साल का होने जा रहा है वो इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज है जिसमें कि ट्रेनिंग है, प्रिंटिंग ऑफ द इनोवेशन फॉर्म्स है। ये फेज है हमारा 5 जून 26 से लेके 14 जून 26 तक। इसमें ट्रेनिंग में डिफरेंट जो हमारे इसमें कंपोनेंट्स हैं और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, BLO हो गए, EROs हो गए, PLAs हो गए, इन सब की एक ट्रेनिंग करवाई जाएगी जो कि इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और ये चीज़ लोगों तक बिल्कुल क्लियर रहे कि आपको इस पूरी प्रक्रिया में क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले ट्रेनिंग का फेज। फरीदाबाद में छठी क्लास की छात्रा के साथ दरिंदगी हुई है। पड़ोस में बर्थडे पार्टी में छोरी के साथ दुष्कर्म कराया गया। बेहोशी की हालत में मासूम छात्रा पड़ी मिली और इस दौरान मौसी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया। पीड़िता की मां की तो पहला ही मौत हो रखी है। पड़ोस का यो मानस बेला फुसला के उसने ले गया। आरोपी विजेंद्र ने पुलिस ने दबोच लिया है। दुष्कर्म कराया गया। छात्रा गैल बर्थडे पार्टी में गई थी, वहां यो वारदात उस गल होगी। बेहोशी की हालत में मासूम छात्रा पड़ी मिली और छात्रा की मासी की औरतें यो शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने आरोपी ने पकड़ लिया। इनके पड़ोस में एक विजेंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। अच्छी तरह एक दूसरे से जानकारी थी। तो उस लड़के की इस पे छोटी सी बच्ची है, 13 साल की है, जो विक्टिम है, उस पे इसकी नीयत खराब हुई है। घर जो कैमरे में CCTV फुटेज में इसकी रिकॉर्डिंग आई है, तो ये अपने छत पर ले गया उसको और पानी की टंकी के पास जब वो लड़की रिकवर हुई, जब इन्होंने देखा, मुदैया ने देखा इसमें, तो और इस लड़के दिनांक 29/5/26 को इसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसमें जो धारा 6 पॉक्सो एक्ट है उसमें हमने इसमें मामला दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज कर ली गई है और उसमें तुरंत प्रभाव से हमने इसमें जो एक्यूज है विजेंद्र 28 वर्षीय है, उसको हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी एक ही है। नांगल चौधरी में सिंगल यूज प्लास्टिक पे डंडा चलिया है। प्रदूषण महकमे और नगर पालिका की टीम ने सारी रेड मारी है। बाजार की गनी डाल की दुकान पे जांच करी गई और टीम ने भारी मात्रा में बैन प्लास्टिक पकड़ा गया है और कायदे कानून तोड़न पे कई दुकानदारा के काट दिए चलान और पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करी है। 3 दुकानदारा पर टीम ने शिकंजा कस दिया है। 2 दुकानदारा पर ठोक दिया 25-25 हजार का जुर्माना। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक रखी है और इस दौरान कानून तोड़न आड़ा पे यो कार्रवाई जारी रहेगी। यो भी चेतावनी प्रशासन की ओर से दी गई है। आज हमने नगर पालिका नांगल चौधरी की टीम के साथ में संयुक्त निरीक्षण किया, जिस दौरान बहुत दुकानों पे सिंगल यूज प्लास्टिक पाया गया। उसको हमने जब्त किया है और उनकी क्वांटिटी के हिसाब से उनका चालान किया है और ये कार्रवाई आगे भी भविष्य में ऐसे ही चलती रहेगी। जिन दुकानों पे दोबारा अगर प्लास्टिक का सामान पाया गया जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उनका ट्रेड लाइसेंस नगर पालिका से रद्द किया जाएगा। सोनीपत में बुड्ढी माई की हत्या के मामले में खुलासा होया है। संतोष मर्डर केस में गांव के 2 छोरे गिरफ्तार करे गए हैं। CIA 1 ने अंकित और विक्रांत ने दबोच लिया। मरनाली संतोष घर में कली ही रिहा करा थी और मर्डर के पाछे सोने के गहने लुटन का आरोप से घर के फोन न ठाण पे मामला पुलिस की ओर से दर्ज करा गया। मामले का बेरा लग गया और जान पहचान वाले ने घर जाके ये लाश देखी थी। बाथरूम में संतोष मिली पाई गई थी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लाश ने पोस्टमार्टम खातर भेज दिया गया। मामले की जांच खातर कई टीमें बनाई गई। CCTV और तकनीकी जांच तक पुलिस कातला तक पहुंचेगी। तो ये जो मामला है 2-3 दिन पहले ही उसके परिवार के लोगों ने दोबारा एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने ये जो हत्या हुई है लेडी की, उसमें लूट का अंदेशा जताया था कि हमें उनकी लूट की संभावना लग रही है, क्योंकि जो लेडी की डेड बॉडी मिली थी वो सोने के जेवरात वगैरह पहनती थी, जो बाद में वो नहीं मिले थे, जिस पर उन्होंने इस पर लूट की शंका जाहिर करी थी, जिसमें हमने लूट की धारा भी उसमें ऐड कर दी थी। तो आज इंस्पेक्टर राजीव
क्राइम टीम ने इसमें 2 आरोपियों को टेक्निकल सर्विलेंस के बेस पे 2 आरोपी, एक तो इसमें अंकित नाम का लड़का है, उम्र करीब उसकी 22 साल, और दूसरा विक्रांत, उम्र उसकी करीब 32 साल, जो जटवाड़ा में ही इसके लेडी नूमा पुलिस और गौ तस्करा के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश ने अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो लिए। जांच जारी है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये बदमाश कहां फरार हुए। गुप्त सूचना पर पुलिस ने खरखड़ी गांव के पास नाका ला दिया। पुलिस ने शकाले कैंटर ने रोकने की पूरी कोशिश करी। कैंटर सवार बदमाशों ने पुलिस पर सीधी फायरिंग करी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच के घायल बदमाश ने पकड़िया और उसने अस्पताल में दाखिल करवाया गया, इलाज करवाया। पर जो बदमाश फरार हुए हैं, पुलिस उनकी जांच कर रही है कि आखिर में बदमाश कहां गए। पूछताछ करी जाएगी। इस दौरान और भी खुलासे हो सका। नरवाणा में पुलिस की कामयाबी देखने न मिली है। फिरौती मंगण वाले बदमाश तई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशा का आधा सिर मुंडवा के बाजार में जुलूस कटवाया। व्यापारी के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगते फिरे हैं। यो बदमाश व्यापारी ते रंगदारी मंगण वाले 3 गुंडे धरे गए और पुलिस ने देख के मेन बदमाश हरप्रीत माइनर में कूद गया। माइनर में कूदने से हरप्रीत की टांग टूट गई। घायल हरप्रीत ने पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और 25 महीने व्यापारी सौरभ गर्ग तय इनकी ओर से रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने पर जान तय मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने इन आरोपियों ने दबोच लिया है। इसमें जो हमने इससे पूछताछ करी है, इसको नसीब है इसका चाचा, उसने भेजा था इसको कि उसको धमका के आओ, अपने साथियों को ले जाना साहब। और भी मेरी एक तो हक में गवाही दे, 4 तारीख की गवाही है इसकी, जो अपना पिछला मुकदमा है 4 जून सर। हाँ जी 4 जून की इसमें गवाही थी। तो इस करके ये इसको धमकाने के लिए आया था। और थोड़ा सा जो किसी ने बताया है पैसे का फरोख्ती के लिए, और एक इससे चाकू बरामद हुआ है जी, हथियारनुमा, जो इसने इनको मारने के लिए अपने पीछे जेब में टांगे हुए जी। तो इसको पेश कर। गुरुग्राम में साइबर पुलिस के हाथ में बड़ी कामयाबी लगी। हर ऑनलाइन सट्टे और साइबर ठगी का गिरोह के फंडाफोड़ करा गया। सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में साइबर पुलिस ने यो कसूता छापा मारा है। ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड मामले में 4 आरोपी धरे गए। एसीपी साइबर गौरव फोगाट की अगुवाई में यो बड़ी कार्रवाई करी गई। भंडाफोड़ कराया गया है। 28 महीने सेक्टर 37D आले फ्लैट पर पुलिस ने यो रेड मारी थी। पकड़े गए आरोपियों से 14 मोबाइल फोन बरामद करे गए। आरोपियों से 15 ATM कार्ड भी पुलिस ने जब्त करे हैं। QR कोड और बैंक खाते के जरिए यो नेटवर्क चल रहा था। पुलिस की ओर से भंडाफोड़ कराया गया। खाते के बदले 20% कमीशन डकारे गए थे आरोपी। गेमिंग के नाम पर साइबर ठगी का यो बड़ा खुलासा होया है। गिरोह के तार हरियाणा, यूपी और कई राज्यों से जुड़े थे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। थम जुड़े रहो लिविंग इंडिया न्यूज की गैल। मन्ने दियो इजाजत। राम राम। मारी बोली मारी खबर।